नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार गौतम आप लोग के समक्ष मानव धर्म का तीसरा अध्याय मंत्र भाग 1 मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ये जो मानव धर्म का पुस्तक लिखा हूँ, इसमें आप अध्याय टू अध्याय सर्च मार के मंगाएंगे। कुलदीप कुमार गौतम मानव धर्म सिद्धांत अध्याय 1, 2 ऐसे करके कुछ भी जितना जो अध्याय सुनना है वो मंगाएंगे तो हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको आएगा और उसको देखिएगा, सुनिएगा। तो तीसरा अध्याय हम आप लोगों को सुनाते हैं। मंत्र। तीसरा अध्याय क्या है? मंत्र क्या है? मंत्र एक ऐसा ज्ञान है जो व्यक्ति गोपनीय रखता है। कुछ ऐसे रासायनिक तत्वों का ज्ञान जिसके गुण क्रियात्मक ढंग से एक चमत्कारिक दृश्य दिखाता है, उसको लोग मंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कनेल का दूध किसी चाकू पर लेप करके अगर उस चाकू से नींबू काटो तो नींबू से निकलने वाला रस लाल निकलने लगेगा, जिसको तांत्रिक लोग भूत को मारने की क्रिया में इस्तेमाल करते हैं। मंत्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रार्थना मंत्र, दूसरा वैदिक मंत्र, अवैदिक मंत्र और जादुई मंत्र। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मंत्र क्या है? देखिए आप, प्रार्थना मंत्र वह मंत्र है जिससे किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक पद के रूप में उच्चारण किया जाता है। इसके द्वारा अलौकिक शक्तियों को स्मरण किया जाता है। जो सच्चे दिल से स्मरण किया जाता है, वही कुछ दुआओं के रूप में काम करता है। ये प्रार्थना मंत्र क्या है, इसका परिभाषा मैंने आपको बताया। प्रार्थना मंत्र वह मंत्र है जिसके देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक पद का मतलब होता है गीत, संगीत, लय के रूप में, जो कविता के रूप में, मतलब कविता, दोहा आदि जो होते हैं, सोठा, ये तमाम रूप में जो है कि गीत संगीत बद्ध करके उसको पढ़ा जाता है, वह प्रार्थना मंत्र होता है। इससे देवी देवता को प्रसन्न किया जाता है और दुआओं में भी काम आता है। दूसरा आएगा वैदिक मंत्र। यह मंत्र वैदों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह मंत्र किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? वैदों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, ठीक ना। अभी नए युग में डॉक्टर आ गए, पहले वैद होते थे इंडिया में, तो वैदों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह मंत्र वैदों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। किसी रोग निवारण के लिए इस मंत्र का क्रियात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है। और दूसरा अवैदिक मंत्र, तीसरा अवैदिक मंत्र है। यह मंत्र बुरे लोगों द्वारा बुरे कर्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोगों को कुछ ऐसे पदार्थ खिला दिया जाता है जो लोगों के मानसिक, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। ये मंत्र होता है। ये कोई मंत्र ऐसे हवा में काम नहीं करता है, कुछ तो खिला पिला के, कुछ तो करके ही किया जाता है। उसको हम आम पब्लिक लोग जो है मंत्र समझ बैठते हैं कि हवा में बोल दिया और काम कर दिया।
फिर जादुई मंत्र आता है। जादुई मंत्र में क्या है? चौथा नंबर जादुई मंत्र। जादुई मंत्र जादूगरों द्वारा प्रयोग करके दिखाया जाता है कि यह एक कलात्मक शैली होती है जिसके द्वारा बहुत ही सफाई से, हाथ की सफाई से दिखाया जाता है। उसे जादुई मंत्र कहते। अगर किसी जादूगर का हाथ कट जाए तो वह अपने द्वारा कभी भी जादू नहीं दिखा पाएगा। अगर किसी के जादूगर का अगर हाथ कट जाए तो वो अपने द्वारा कभी जादू नहीं दिखा पाएगा। ये आपको तीसरा अध्याय हो गया। तीसरा अध्याय हो गया आपका। ये तीसरा अध्याय पूर्ण है। इसके पहले आप लोग और अध्याय सुनना चाहते हैं और मानव में एकता, समानता, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद मिटाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जहाँ तक हो सके कि शेयर अधिक से अधिक करिए, क्योंकि सभी जनमानस के पास, सभी लोगों के पास वीडियो, हमारा मानव धर्म सिद्धांत का वीडियो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। इस समय आप लोग देख ही रहे हैं देश विदेश में क्या हो रहा है, अपने देश में ही क्या हो रहा है। खाली जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद और देशवाद ही पनप रहा है। इससे भविष्य में आने वाला भयंकर युद्ध का संकेत देता है। तो इसके लिए इससे हम लोग बचे। एक काल का विषय है, न कि भगवान का विषय है। तो इसको मिटाने के लिए मैंने मानव धर्म का स्थापना करना शुरू कर दिया है और प्रचार प्रसार कर रहा है। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।